हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के प्रीवियस सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 सवाल देख लिए थे। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं, 2 दिन से इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी, केवल शॉर्ट आ रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे बैकबोन में चोट लग गई थी, तो डॉक्टर ने ज़्यादा देर तक बैठने के लिए मना किया था। इसलिए आज की वीडियो में बहरहाल हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो 2 सवाल हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच यूपीएससी 1996 का सवाल है। इडुक्की थर्मल पावर प्लांट है कि नहीं है? जो शिवरीगिरी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है कि नहीं? घाटप्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट है या फिर राम गंगा जो है वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है? तो ये तो हमें पता है, ये तीनों सही है। इडुक्की की बात करोगे तो इडुक्की थर्मल पावर प्लांट नहीं है, बल्कि इडुक्की जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बन नहीं रहा, इसलिए बताने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में क्यों सवाल को एक्सटेंड करना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यूपीएससी 1997 का, कि हमारे मिनरल से ये उनकी एरिया है, तो किसका बताना है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा कोल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा गोल्ड है, ऑप्शन नंबर सी माइका है, और फिर ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैंगनीज है। तो इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा ये है, देखो मैं आपको कॉपी पे सारी चीज़ें लिखवा दे रहा हूँ। देखो यार, जब हम लोग गोल्ड की बात करते हैं तो इंडिया में गोल्ड जो है वो बेसिकली 4 जगह पे मेन है। 4 जगह पहले हम लोग जानते हैं इसको, कोलार गोल्ड माइन, कोलार गोल्ड माइन। दूसरी हमारी है हुट्टी, हुट्टी गोल्ड माइंस। और उसके बाद अगली जो है, अगली को हम लोग बोलते हैं कोलार गोल्ड माइन, हुट्टी गोल्ड माइन और रामगिरी गोल्ड माइन। ये हमने क्या देख लिया, बेसिकली इंडिया के जो गोल्ड माइंस है उसको देख लिया, कोलार गोल्ड माइन, हुट्टी गोल्ड माइन, रामगिरी गोल्ड माइन, जो कि हुट्टी हमारा क्या है, ऑप्शन है। अगली बात, अगर हम लोग कोल की करते हैं तो कोल का तो हम लोग को पता है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, झरिया हो गया, बोकारो, रानीगंज, झरिया, बोकारो, रानीगंज। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक है, 2 जगह के नाम है जो कि सेम है, एक है सिंगरौली और फिर एक है हमारा सिंगरेनी। सिंगरौली, RAULI। सिंगरौली की बात करोगे तो ये MP में पड़ता है, और सिंगरेनी की बात करोगे SINGARENI, सिंगरेनी जो है वो हमारा तेलंगाना में पड़ता है। तो सिंगरौली हो गया, सिंगरेनी हो गया। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होनी चाहिए, 2-3 एक्स्ट्रा आपको बात बताऊँ तो देखो यार, कोयला जो होता है, जिसमें एक बेसिकली एक कोयले की क्वालिटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी कोल। अभी टर्शियरी कोल क्यों बता रहा हूँ? टर्शियरी कोल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टर्शियरी कोल हमारा अमन की जगह पाया जाता है। अमन क्या हो गया? अमन हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पाया जाता है? तो उसको बोलते हैं नामचौक और नामपेक। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एम से हमारा मेघालय हो जाएगा। मेघालय में हम लोग को इसलिए याद रखना क्योंकि मेघालय में ही रेड होल माइनिंग होती है। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी सुरंगों से, पहाड़ से कोयला को इलीगली निकाला जाता है, रेड होल माइनिंग। उसके बाद ए से हमारा असम हो गया, और फिर जो एन है, एन से हमारा नागालैंड हो गया। अब यहाँ पे कौन सा कोल पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा टर्शियरी कोल पाया जाता है। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि कोयले की और बात करोगे तो कोयला हमारा कोरबा है। अब ये कोरबा कहाँ है? तो कोरबा हमारा छत्तीसगढ़ में है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से हमारा पाया जाता है कोयल। ठीक है, और कोल से कोरबा में और क्या मिलता है? तो आप लोग मुझे बताना, कोयला में और क्या मिलता है, जो हमारे कोरबा में और क्या मिलता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताऊं माइका से रिलेटेड, तो देखो यार, जब हम लोग माइका को देखेंगे तो माइका, हम लोग को ये पता है कि माइका जो होता है वो हमारा एक तरह का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारा बेसिकली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वगैरह में या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में माइका का यूज़ होता है। जब माइका की बात करोगे तो माइका का याद करने की ये ट्रिक है कि जो बात राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में है, वो बात कहीं नहीं है। अब जैसे क्या याद रखोगे, जैसे याद रखना हम लोग झारखंड, और से याद रखना उड़ीसा। अब उड़ीसा में देखो यार, एक जगह है उसको हम लोग बोलते हैं कोदरमा। अब कोदरमा जो माइंस हैं वो क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसकी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। और उसके बाद बी से हमें याद रखना बिहार। बिहार में कहाँ मिलता है? बिहार में मिलता है मुंगेर में। उसके बाद ए से हम लोग को याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं नेल्लोर, जहाँ पे क्या मिलता है? बेस्ट क्वालिटी का माइका मिलता है। उसके बाद टी से हमारा क्या हो जाएगा? टी से हमारा होता है तेलंगाना। अब देखो राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। राजस्थान में उदयगिरी से जो हमारा होता है ना, जयपुर, जयपुर से लेकर भीलवाड़ा वाली जो बेल्ट है, उदयपुर के आसपास, वहाँ पे हमारा राजस्थान में क्या मिलता है? हमारा माइका मिलता है। उसके बाद के से हमारा क्या हो जाएगा? के से हमारा हो जाता है कर्नाटका। अब कर्नाटका में कहाँ मिलेगा? तो कर्नाटका में मिलता है हमारा मैसूर एंड, मैसूर के साथ साथ हमारा हासन डिस्ट्रिक्ट। उसका टी से हमारा क्या हो जाएगा? तो टी से हमारा तमिलनाडु, मैंने भी बताया था तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कहाँ पे मिलेगा? अगर मैं इसको थोड़ा साइड से करूँ तो तमिलनाडु में फॉर एग्जांपल हमारा कोयम्बटूर होता है, तिरुचनापल्ली है, मदुरई है, कन्याकुमारी। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कोयम्बटूर, तिरुचनापल्ली, मदुरई
और फिर हमारा कन्याकुमारी यहाँ पे मिलता है। इसके साथ साथ आप लोग एमपी भी याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि एमपी का जो बालघाट है वो कई बार यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। तो बालघाट में क्या मिलता है? मायका मिलता है। तो कैसे याद रखोगे मायका कहाँ मिलेगा? जो बात राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में है वो कहीं नहीं है। तो जैसे झारखंड, उड़ीसा, फिर बिहार, आंध्र प्रदेश, और फिर तेलंगाना, फिर राजस्थान, और फिर हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु, ये कहाँ पे हो गया भैया? ये मायका हो गया। अगली बात मैंगनीज की। अब देखो मेरे भाई, अगर मैंगनीज की मैं बताऊँ तो मैंगनीज की आपको मैं ट्रिक बता चुका हूँ। मैंगनीज हमारी कहाँ पे मिलती है? तो मैंगनीज हमारी मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं, मैंने आपको बताया था क्या? ओके, ओके एमएमए। अब ओके एमएमए क्या होता था? ओ से हमारा उड़ीसा था, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलता था, कितना? तकरीबन 44%। के से हमारा क्या था? तो के से मैंने आपको बताया था कर्नाटका। अब कर्नाटका में कितना बताया था? तो कर्नाटका में मैंने आपको रफली 22% बताया था। और उसके बाद ओके एमएमए, एम से हमारा क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश, जिसको मैं एमपी लिख दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 13% था। फिर एम से और क्या आ जाएगा? हमारा महाराष्ट्र, जिसमें तकरीबन 8% था। महाराष्ट्र में 8% था। उसके बाद जो हमारा ए से था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? उसको हम लोग बोल रहे थे मेरे भाई आंध्र प्रदेश, जिसमें तकरीबन 4% था। ये हम लोगों ने देख लिया था मैंगनीज के मेजर प्रोड्यूसर। इसमें अगर मैंगनीज में हम लोग को और जाना तो उड़ीसा में मेन क्या था? देखो यार, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। उड़ीसा में हमारा था फॉर एग्जाम्पल केंदुझार, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी। उड़ीसा के बाद अगर आप एमपी की बात करोगे तो मध्य प्रदेश में हमारा था बालघाट, छिंदवाड़ा, निमर। अब बालघाट हम लोगों ने मायका में भी देखा था और बालघाट हम लोग मैंगनीज में भी देख रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग कर्नाटका की बात करेंगे तो देखो दो शहरों के नाम होते हैं, एक का नाम होता है चिकमंगलूर, एक का नाम होता है चित्रदुर्ग। तो चिकमंगलूर, चिकमंगलूर है या फिर चित्रदुर्ग है या फिर टुमकुर है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? मैंगनीज पाया जाता है। बहरहाल मैंगनीज का जब स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें मैं लिखवा दूंगा। तो इसका तो हमने देख लिया। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्रेफाइट और ये माइनिंग एरिया, यानी कि फिर वही सवाल आ गया। देखो माइनिंग एरिया और उसका वो, ये यूपीएससी की इंपॉर्टेंट थीम थी जो उसकी हम लोग जब एनालाइज देख रहे थे चैप्टर का प्रीवियस ईयर, उसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी। तो ग्रेफाइट हमारा कहाँ पे मिलता है? लेड कहाँ पे मिलता है? सॉल्ट कहाँ पे मिलता है? अच्छा देखो यार, सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट का बेसिकली हम लोगों ने राजस्थान में जब हम लोग ड्रेनेज चैप्टर देख रहे थे तो उसी में हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी क्या, कि राजस्थान का जो लेक्स हैं, फॉर एग्जांपल दिदवाना है, कुचमन है, खाटू है, सरगोल से, इसके साथ साथ जो दूसरी ब्रैकिश वाटर लेक है फॉर एग्जांपल पुलिकट है या फिर चिल्का है, जो मोरलेस जो हमारी राजस्थान की लेक्स थी उनका जो मेन यूज़ था वो सॉल्ट प्रोडक्शन ही था। या फिर उसके साथ जो दूसरी लेक्स थी जैसे कि पुलिकट थी, चिल्का थी, या फिर अष्टमुडी थी, कुट्टानाथ थी, ये सारी लेक्स का मोरलेस पर्पस एक था सॉल्ट प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे अगर सॉल्ट की बात करोगे तो सॉल्ट दिदवाना लेक जो है, दिदवाना, खाटू, कोचमन, सरगोल, ये सारी कहाँ की थी? राजस्थान की थी, जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर जाएंगे। यानी कि सी का क्या होना चाहिए? ऑप्शन 2 होना चाहिए। तो सी का ऑप्शन 2 केवल केवल ऑप्शन बी में है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके साथ साथ अगर हम लोग और चीज़ों को देखें तो मेरे भाई जब हम लोग, अच्छा लेड कहाँ पे मिलेगा? बेलरी में मिलेगा। अब देखो यार, मैं आपको इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें लिख दे रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट आपको महसूस होंगी। मेरे भाई जब आप ग्रेफाइट की बात करोगे ना तो देखो यार, हम लोग को ये पता है कोई कई सारे तरह के कोल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पीट होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर हमारा बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस के बाद एक हमारा कोल होता है जिसको हम लोग एंथ्रासाइट बोलते हैं। एंथ्रासाइट से भी जो अच्छा क्वालिटी का कोल होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। अब कोल कुछ नहीं है, देखो यार कार्बन कंटेंट होता है, और फिर उसके बाद क्या आता है हमारा डायमंड। ये सब कार्बन कंटेंट के हिसाब से होता है। तो ग्रेफाइट में एंथ्रासाइट से भी अच्छी क्वालिटी का वो होता है कार्बन कंटेंट। अब कितना होता है? अगर मान लो यूपीएससी आपसे बोले तो हम लोग को एक चीज़ याद रखनी है क्या, कि ग्रेफाइट में बेयर मिनिमम 95% या उससे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है। 95% या उससे ज़्यादा, यानी कि 95% से कम क्या होगा? कार्बन कंटेंट नहीं होगा। तो इसी चीज़ ग्रेफाइट कैसा होता है? मेटामॉर्फिक होता है। इसी चीज़ आपको याद रखनी है मेरे भाई कि ग्रेफाइट को हम लोग ब्लैक लेड के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक लेड के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ होता है आप लोग मुझे बताना है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं कि ग्रेफाइट जो होती है मेरे भाई ये मिलती कहाँ पे है, तो ग्रेफाइट की बात करोगे तो एक मिनट में इधर लिख दे रहा हूँ। ग्रेफाइट हमारी सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारी मिलेगी तक, अरुणाचल प्रदेश में 43% होती है, यहाँ पे आपको बता दूँ। अरुणाचल प्रदेश का फिर हमारी जम्मू कश्मीर, जो हमारी जम्मू कश्मीर है उसमें मिलती है कितनी? तकरीबन हमारी 37%। और उसका फिर हमारा झारखंड हो गया, और फिर झारखंड के बाद जो हमारा तमिलनाडु है वहाँ पे मिल गया। ठीक है जी, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली। उसके साथ साथ अगर एक बात बताऊँ, ब्लैक लेड के साथ साथ इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फम्बागो। फम्बागोर, इसको हम लोग GO फम्बागो के नाम से भी जानते हैं। फ्लम्बागो या फिर ब्लैक लेड के नाम से हम लोग क्या जानते हैं? ग्रेफाइट को जानते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग को यार एक और चीज़ याद रखनी है क्या, कि अच्छा ये बात तो मैंने बता दी कि 95% या फिर उससे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा। ये हम लोगों ने ग्रेफाइट का देख लिया। ग्रेफाइट के बाद अगर मैं आपको ये बताऊँ मेरे भाई लेड का,
तो देखो चलो हम लोग फटाफट लेड को देख लिए। तो हम लोग को एक चीज़ देखी थी क्या, लेड जो होती है कोरोसिव रेजिस्टेंस होता है। मैं आपको इतनी बार सारे पॉइंट याद कराऊंगा कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कोरोसिव रेजिस्टेंट होता है लेड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा लेड कहाँ पे निकलता है इंडिया में, तो राजस्थान जो होता है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है लेड का। और साथ साथ आपको ये भी देखना है कि राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो देखो यार, लेड कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, राजस्थान में होता है। राजस्थान के बाद किस में होता है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि यार रैम जो कंप्यूटर में होती है और बीएम। तो आर से क्या हो जाएगा हमारा राजस्थान, ए से क्या हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, एम से क्या हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। कैसे याद रखोगे, प्रदेश प्रदेश दोनों साथ साथ आएंगे, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश। बी से हो जाएगा हमारा बिहार, और फिर एम से हो जाएगा हमारा, जिसको हम लोग जानते हैं क्या, महाराष्ट्र। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपको ये याद रखना है कि ग्लोबली कहाँ पे मिलता है, तो मैं आपको इसकी भी ट्रिक बता चुका था क्या, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका था, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, और इन सब का जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है, रशिया। और फिर साउथ में क्या था, पेरू था, स्पेन था। स्पेन खैर नॉर्थ में है, लेकिन हम लोगों ने जो ट्रिक याद करी थी वो कि, और ऑस्ट्रेलिया। ये हम लोगों ने क्या देख लिया था मेरे भाई, इनका ग्लोबल अक्रेंस देख लिया था। उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें सिल्वर की दोस्त, तो यार देखो सिल्वर की बात अगर आप करोगे तो सिल्वर मैंने आपको बता दी एक बात क्या, कि सिल्वर राजस्थान में मिलती है, इंडिया की सबसे ज़्यादा कितनी, तकरीबन 87%। और राजस्थान में भी कहाँ पे मिलती है, जो हमारा ऑप्शन है क्या, सिल्वर जवार में, ZAMA जवर में। अभी जावर कहाँ है, तो ये जावर जो है ये भैया माइंस हैं उदयपुर में। अब देखो यार, अगर मैं इसको इंटरलिंकेज करूँ तो मेरे भाई, मैंने एक बात बताई थी आपको क्या, कि उदयपुर को हम लोग सिटी ऑफ लेक्स या फिर वेनिस ऑफ ईस्ट भी जानते हैं। उदयपुर में लेक्स हैं, एक का नाम है पिछौरा, दूसरे का नाम है फतेह सागर। ये मैंने आपको ड्रेनेज बात जो ड्रेनेज वाला चैप्टर था उसमें बता दिया था। इसके साथ साथ हम लोग को ये भी याद रखना है कि राजस्थान में एक जवर तो हो गया, ZAWAR, और साथ साथ एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं रामपुरा अगूचा। इसके साथ साथ और इंडिया में कहाँ मिलती है, तो मेरे भाई और इंडिया में मिलती है, अगर आप आंध्र प्रदेश में जाओगे तो आंध्र प्रदेश में है वाइजैग जिंक स्मेल्टर, वहाँ पे मिलती है। और आंध्र प्रदेश के साथ साथ हमें मिलती है झारखंड में। झारखंड में कहाँ पर, धनबाद में। और धनबाद में भी अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है तो उसको बोलते हैं हम लोग टुंडो, TUNDOO टुंडो लेड। एक है जिंक स्मेल्टर, एक है हमारा लेड स्मेल्टर। उम्मीद करता हूँ ये आपको सिल्वर वाला भी समझ में आ गया होगा। अगला, अगर हम लोग आज की वीडियो का लास्ट सवाल देखें, क्यों, क्योंकि यार मैंने अभी बता दिया था ना कि मेरी थोड़ी बैकबोन में चोट लग गई, डॉक्टर ने ज़्यादा देर तक बैठने के लिए सख्त मना किया है। फिर भी वीडियो बनाना ज़रूरी है, इसलिए बना रहा हूँ मेरे भाई। तो बहरहाल आज का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये वाला। तो ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जामनगर में क्या है, कौन सी इंडस्ट्री है, हॉस्पेट में कौन सी है, कोलबा में कौन सी है, हल्दिया में कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो ये जामनगर में पेट्रोकेमिकल की है ही, साथ साथ जामनगर में हमारा वुलन टेक्सटाइल भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो यार, जामनगर में वुलन टेक्सटाइल है। हॉस्पेट की बात करोगे तो दो तीन बातें हैं। हॉस्पेट जो है, पहली चीज़ अगर आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करें तो हम्पी 12-13 किलोमीटर दूर है हॉस्पेट से। दूसरी बात ये, हॉस्पेट जो है इसमें आयरन निकलता है, कहाँ पर मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा हॉस्पेट से रिलेटेड। और आप ये भी याद रखना कि हॉस्पेट जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। यूपीएससी है, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने एक्स्ट्रा बात आपको बता दी। कोरबा की बात करोगे तो कोरबा भी मैंने छत्तीसगढ़ में बताया था आपको, कोल निकलता है यहाँ पे। दूसरी बात ये भी याद रखना कि हल्दिया की जब आप बात करोगे तो हल्दिया हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और ये सारे इसके ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। तो यार आज से रोज़ वीडियो आएगी हम लोगों की। कोई आपका सजेशन हो या कोई भी कैसी बात हो, आप जरूर मुझे कमेंट में बताना मेरे भाई। सारी कमेंटें मैं देखता हूँ। और कैसा भी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ख़राब लगे, ज़रूर मुझे एक बार रिस्पॉन्स बताना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।